हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई जारी है, लेकिन जिस तरह से हमास ने बड़े पैमाने पर हमला बोला उससे इजराइल को चौंका दिया है, क्योंकि हमास का हमला इतना व्यापक और अभूतपूर्व था कि इजराइल कुछ समझ ही नहीं पाया। हमले को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले की गई होगी। हमास के हमले से ये भी स्पष्ट है कि आतंकी संगठन अकेले इस तरह से घुसपैठ और हमले की हिम्मत नहीं कर सकता। हमास के अटैक के बाद ईरान, लेबनान समेत कई ऐसे देश हैं जो कि खुलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब हमास और हिजबुल्लाह कट्टरपंथी संगठनों के ही सदस्यों ने ये बात स्वीकार की है कि ईरान इस हमले में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और बीते सोमवार को बैरूत में हुई बैठक के बाद अटैक को हरी झंडी दी गई थी। बैरूत में रची गई थी हमले की साजिश। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त से ही ईरान इस हमले की साजिश में लगा हुआ था। बैरूत में होने वाली बैठकों में हमास, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल में घुसपैठ और कत्लेआम का प्लान तैयार कर लिया था। इसके अलावा ईरान ने आतंकियों को जरूरी ट्रेनिंग भी दी थी। इन लोगों का कहना है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लोग हमास के साथ अगस्त से ही काम कर रहे थे। उन लोगों ने मिलकर ही हवा, धरती और पानी से इजराइल में आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्लान तैयार किया था। आपको बता दें कि 1973 के बाद इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला है। उनका कहना है कि बैरूत में कई बैठकें हुई जिनमें IRGC के अधिकारी, ईरान के आतंकी संगठनों के लोग शामिल होते थे, जिसमें हिजबुल्लाह, शीते और हमास के लोग शामिल हुए थे। हालांकि अमेरिका का कहना है कि अब तक इस हमले में ईरान के सीधे तौर पर शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये जाहिर है कि ईरान हमास का सपोर्ट करता है, लेकिन इस हमले के पीछे हाथ होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। सीरिया सरकार के सलाहकार और यूरोप के अधिकारियों ने भी ईरान के शामिल होने की बात कही है। वहीं हमास के कई लड़ाकों का कहना ये भी है कि ये हमास और फिलिस्तीन का ही पूरा प्लान था। UN में भी इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी नेता जियाद अल नखला और हमास के चीफ से भी बात की। इजराइल का कहना है कि ईरान इस क्षेत्र में शांति नहीं स्थापित होने देना चाहता है। वो किसी न किसी तरह अशांति की साजिश रचता रहता है। किस बात से डर रहा ईरान? जानकारों का कहना है कि इजराइल के शांति प्रयास और अरब देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ईरान को रास नहीं आ रहा है। इजराइल ने इजिप्ट और जॉर्डन के अलावा अन्य खाड़ी देशों से संबंध सुधारने की पहल की है। इससे अमेरिका की एक चेन मजबूत होती है और ईरान को इसी बात का डर सता रहा है। इस तरह से मुस्लिम देशों की रणनीति में बदलाव ईरान के लिए बुरी खबर थी। इसके बाद ईरान ने आतंकी संगठनों के साथ बातचीत शुरू करके साजिश शुरू की। हालांकि ईरान ने हमले में हाथ से इनकार किया है। बता दें कि हमास के हमले में इजराइल में करीब 1100 लोगों की मौत हो गई।